हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज पढ़ना है। तो पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक में हमें 4 एक्सरसाइज थे, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, 4 एक्सरसाइज थे। लेकिन नए वाले एनसीईआरटी के बुक में 2024 और 25 के एनसीईआरटी के बुक में ये दो हमारे पास एक्सरसाइज कट गए हैं, 1.3 और 1.4। वो भी किस बोर्ड में कटे हैं? वो भी एमपी बोर्ड में कट गए हैं, राजस्थान बोर्ड में कट गए हैं और यूपी बोर्ड में कट गए हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन दोनों का, यूपी बोर्ड में कट गए हैं, एमपी बोर्ड में कट गए हैं और राजस्थान बोर्ड में ये 2 एक्सरसाइज कट गए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ये है, बिहार बोर्ड में हमें चारों एक्सरसाइज पढ़ना है और यूपी बोर्ड में हमें 1.1 पढ़ना है और 1.2 पढ़ना है। मतलब यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में ये 1.1 और 1.2, मतलब ये दोनों हमें एक्सरसाइज पढ़ना है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में। और ये दोनों हमारे पास ये एक्सरसाइज हैं, ये दोनों एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन बिहार बोर्ड में ये भी दोनों एक्सरसाइज पढ़ना है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमें इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आप किस बोर्ड से हैं वो आप समझ लीजिएगा कि हमें बिहार बोर्ड से हूँ तो आपको चारों एक्सरसाइज पढ़ना होगा, और यूपी बोर्ड से होंगे तो केवल ये 2 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा, या एमपी बोर्ड से होंगे तो तभी भी 2, और राजस्थान बोर्ड से भी होंगे तभी भी 2। मतलब अपने अपने बोर्ड के देख लीजिएगा सिलेबस में कितना कितना कटा हुआ है। मैं खास तौर से 3-4 बोर्ड को बता दिया हूँ, आप लोग अपने बोर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा। आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे 1.1। 1.1 है संबंधों के प्रकार। तो यहां पर हम लिख रहे हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संबंधों के कितने प्रकार होते हैं। तो संबंधों के 4 प्रकार होते हैं। वो भी 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला प्रकार होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध पहला हमारा प्रकार होता है स्वतुल्य संबंध। दूसरा हमारा पास होता है सममित संबंध। सममित संबंध। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। और जो चौथा होता है, वो होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। ये आपको मालूम हो गया कि संबंधों के प्रकार। संबंधों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। आपको मालूम हो गया। अब हम जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। तो स्वतुल्य संबंध समझने से पहले हम कुछ 11th क्लास में जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, तभी आपको ये समझ में आने लगेगा। 11th क्लास में हम कैसे करते थे, जैसे हम यहाँ पर एक समुच्चय ले रहे हैं, मान लेते हैं ये ए समुच्चय है, इसमें है 1, 2, 3 और 4 है। ये हमारे पास ए समुच्चय है। और ये बी समुच्चय है, ये हमारे पास है 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारे पास बी समुच्चय है। और इसमें एक संबंध है, एक ए से बी में एक संबंध क्या है, वह है आर, एक संबंध है। इतना हो गया। तब हम इसको कैसे लिखते थे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर सच डेट ए से, ये जो हमारे पास बिंदु दिया गया है इसे हम कहते हैं सच डेट, मतलब इस प्रकार।
मतलब इसको, ये जो हमारे पास बिंदु है इसको हम कहते हैं सच डैट। आर सच डैट ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित, मतलब ए से बी में एक संबंध है, वो क्या है, आर है। यह तक इसे हम लिखते थे। उसके बाद हम क्या, अब हम देखिए, अब हम ये 1 है, 1 3 से कनेक्टेड है, और 2 है 4 से कनेक्टेड है, 3 है 5 से कनेक्टेड है, और 4 है वह 6 से कनेक्टेड है। इसको हमने कनेक्टेड को नहीं बताया, पहले ये कनेक्टेड है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R बराबर 1 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 से कनेक्टेड है। उसके बाद है 2 किस चीज़ से कनेक्टेड है, वह है 4 से कनेक्टेड है, और 3 किस चीज़ से कनेक्टेड है, वह है 5 से कनेक्टेड है, और 4 किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो 6 से कनेक्टेड है। यह हो गया। तो हम 11th क्लास में हम इसी प्रकार से ऐसे हम लिखते थे, लेकिन इस हमें क्लास 12th में हम इस तरह से संबंध नहीं, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे ए से बी में एक संबंध रहता था, तो जो वो संबंध क्या रहता था, आर रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा कि ए से ए में ही संबंध रहेगा, मतलब ए से ए में ही एक संबंध है, ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है, ऐसे रहेगा। अभी आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ए समुच्चय क्या है, 1 है, 2 है, और 3 है, और ये 4 है, 1 2 3 4, और फिर से यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है। ये हो गया। ये देखिए ये 1 है, 1 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, और ये जो 2 है वो 2 से कनेक्टेड है, और ये 3 है, 3 से कनेक्टेड है, और ये 4 है, ये 4 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने भूल गए, यहाँ पर एक संबंध है, ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है, आर है। मतलब देखिए हमने 11th क्लास में ए से बी में एक संबंध रहता था, आर रहता था, लेकिन इस 12th में हमें ए से पढ़ना है कि ए से ए में ही एक संबंध रहेगा, वह संबंध यह है, आर है, और ये 1 है, वह 1 से कनेक्टेड है, 2 है, 2 से कनेक्टेड है, 3 है, 3 से कनेक्टेड है, और ये 4 है, ये 4 से कनेक्टेड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे आर सच डैट ए से ए में परिभाषित है, मतलब ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है। उसको अब हम ऐसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे ऐसे हो जाएगा आर बराबर क्या लिखेंगे, 1 कामा 1, 1 से कनेक्टेड है। उसके बाद है 2 है, वो 2 से कनेक्टेड है। उसके बाद 3 है, वो 3 से कनेक्टेड है, और 4 है, वह 4 से कनेक्टेड है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें तो अब कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमने क्या किया, ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है, आर हो गया। और ये जो हमारे पास अव्यय है, इसको ए 1 का 1 से कनेक्टेड है, 2 का 2 से कनेक्टेड है, 3 का 3 से कनेक्टेड है, और 4 का 4 से कनेक्टेड है। तो हमने वहीं पर इसको जो हमें कनेक्टेड था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, स्वतुल्य संबंध मतलब कहता है खुद से ही, खुद का प्रतिबिंब। मतलब ये इधर का जो अव्यय है, इधर का जो अव्यय है वो कहता है कि, मतलब स्वतुल्य संबंध कहता है कि मैं अपने आप से ही कनेक्टेड हूँगा और किसी से कनेक्टेड नहीं हूँगा। यदि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ तभी वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, या तो नहीं कहलाएगा। मतलब जैसे ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, ये 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि 1 से कनेक्टेड है तो यह स्वतुल्य संबंध है। मतलब जैसे ये 1 है, 1 से कनेक्टेड, मतलब इधर का जितने भी अव्यय हैं वह अपने आप से इधर भी कनेक्टेड होने चाहिए। यदि नहीं है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, तो यह क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। मतलब आपको अब एक बार और समझा दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए मतलब हमको कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास 1 है, ये 1 से कनेक्ट है, मतलब इधर का जो ये पूरा अवयव है ये अपने आप से इधर ही कनेक्टेड होना। मतलब इसका प्रतिबिंब इधर खुद का ही प्रतिबिंब, मतलब मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, मतलब मेरा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर बन रहा है, तो वो मैं खुद का प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। मतलब यहाँ पर जो 1 है, 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 ही है, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, 4 का प्रतिबिंब क्या है,
4 है। तो जब ऐसे रहेगा आपका ही प्रतिबिंब आपको ही दिखाई देगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। मतलब इधर के जितने अवयव होंगे उसका जिधर इतना अवयव होंगे उसका प्रतिबिंब खुद ही प्रतिबिंब रहेगा। मतलब जैसे 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। यदि ऐसे हैं मतलब इधर का पूरा अवयव कनेक्टेड है इधर अपने आप से, तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, या तो यदि नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। यदि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि ऐसे भी होता, मान लेते हैं ए है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 1 से कनेक्टेड है, और ये जो 2 है 2 से कनेक्टेड है, 3 है 2 से कनेक्टेड है, और 3 भी 3 से कनेक्टेड है, 4 है वह 1 से कनेक्टेड है, और 4 4 से कनेक्टेड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर सच डेट ए से ए में परिभाषित है। और इसको कैसे लिखेंगे, आर बराबर 1 का कनेक्शन किससे है, तो 1 से है, तो 1। 2 का कनेक्शन किससे है, तो 2 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है। उसके बाद 3 का कनेक्शन किससे है, 2 से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का कनेक्शन किससे है, 2 से है। फिर से 3 का कनेक्शन किससे है, 3 से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का कनेक्शन किस चीज़ से है, 3 से है। उसके बाद 4 का कनेक्शन किससे है, 1 से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का कनेक्शन 1 से है। उसके बाद 4 का कनेक्शन किस चीज़ से है, तो 4 से है, तो 4 का कनेक्शन 4 से है। मैं देख लेता हूँ एक बार कि आपको इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जैसे मैं जब भी आपको ऐसे दे दे, मतलब ऐसे कितने भी कनेक्टेड हो, तो उसके बाद देखेंगे और आपसे कभी पूछ दे कि यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, तो आप क्या देखिएगा, आप बस इतना देखिएगा कि इधर के जितने अवयव हैं वह अपने आप से इधर कनेक्टेड हैं या नहीं। ये जो हमारे पास 1 है 1 से कनेक्टेड है, 2 है 2 से कनेक्टेड है, 3 है 3 से कनेक्टेड है, 4 है 4 से कनेक्टेड है। यदि है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, यदि नहीं है तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, उसके बाद 3 3 से कनेक्टेड है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, और 3 है 3 से कनेक्टेड है। और हम इनको नहीं देखेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें इतना देखना है, सॉरी हमने 3 तक ही लिया है, यहाँ पर 4 भी है तो इसको भी देखेंगे। बस हमें इतना देखना है कि इधर के जितने अवयव हैं वह अपने आप से इधर कनेक्टेड हैं या नहीं। यदि कनेक्टेड हैं तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएंगे, यदि नहीं है तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये 4 4 से कनेक्टेड नहीं है, मान लेते हैं 4 4 से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम मिटा देंगे, मिटा दिए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, लेकिन 4 है वो 4 से कनेक्टेड नहीं है। तो 4 है वो 4 से कनेक्टेड नहीं है, तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि मुझे जितने भी इधर का अवयव हैं, मतलब इधर के जितने भी हैं वह इधर प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि नहीं बनेगा तो मतलब यह हम नहीं मानेंगे, मतलब इधर का जितने अवयव हैं इधर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इधर इसका 4 का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, मतलब 4 का प्रतिबिंब 4 से नहीं, 4 है वो 4 से कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यदि यहीं पर इसका 4 का 4 से कनेक्शन कर दें तो यह क्या कहता है, यह हमारे पास कहेगा कि हम अब स्वतुल्य संबंध कहलाएंगे। जब बस आपको जब भी कुछ कहे कि जब भी आपसे कोई पूछे कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा कि जब भी कह दे कि इसमें से स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, तो अब आप क्या देखेगा, इधर के जितने भी अवयव हैं इधर के उसको देख लीजिएगा और देखेगा कि इधर के जितने अवयव हैं उधर अपने आप से कनेक्टेड है कि नहीं। तो देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, ये 1 है 1 से कनेक्टेड है, उसके बाद 2 है 2 से कनेक्टेड है, 2 है 2 से कनेक्टेड है, उसके बाद 3 है 3 से कनेक्टेड है, 3 है 3 से कनेक्टेड है, उसके बाद 4 है 4 से कनेक्टेड है, 4 है 4 से कनेक्टेड है, मतलब सब अपने आप से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्वतुल्य संबंध समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। यदि कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और वीडियो को फिर से देख लीजिए।
अब हम समझेंगे सम्मित संबंध किसे कहते हैं। तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध में कहता है कि हम इसको तो थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको सम्मित संबंध बताते हैं। अब हम समझेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हम कैसे पहचानेंगे, मान लें सम्मित संबंध पहचानने का एक मैं सूत्र बता रहा हूँ, आप उसे याद रखिएगा तो आपको सम्मित संबंध पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब मान लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R है, ऐसे होगा तो उस समय मतलब ऐसे दिया होगा तो उस समय मतलब A, B बिलोंग्स टू R होगा तो उस समय हमें B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यदि ऐसे होगा तभी वह सम्मित संबंध कहलाएगा, यदि ऐसे नहीं होगा तो वह सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। मुझे मालूम है कि ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको और बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे सम्मित संबंध पहचानने के लिए मान लेते हैं A है वो B से कनेक्टेड है, A है वो B से कनेक्टेड है तो उस समय B भी A से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब B है वह A से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि B A से कनेक्टेड है मतलब A B से कनेक्टेड है और B भी A से कनेक्टेड है तब वह सम्मित संबंध कहलाएगा या तो नहीं कहलाएगा। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये A है, इधर क्या है 1 है 2 है और 3 है, और इधर क्या है A में, इधर भी 1 है 2 है और 3 है। 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 है 1 से कनेक्टेड है, और ये 3 है 2 से कनेक्टेड है और 2 है वह 3 से कनेक्टेड। नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इस 3 वाले को हम कनेक्टेड नहीं कर रहे हैं, केवल इसी 2 को हम कनेक्टेड कर रहे हैं, इसी 2 को हम कनेक्टेड कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे, और इसमें एक संबंध क्या है R है, तार हो गए तो मतलब R सच डेट A से A में परिभाषित है, और इसको कैसे लिखेंगे R बराबर 1 है वह 2 से कनेक्टेड है और 2 है 1 से कनेक्टेड है, 2 है 1 से कनेक्टेड है, ऐसे है। तब हम कैसे पहचानेंगे, यदि हमसे पूछ दे कि यह स्वतुल्य सम्मित संबंध है या नहीं है, तो सम्मित संबंध पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 1 है ये 2 से कनेक्टेड है, 1 है 2 से कनेक्टेड है, तो इसका उल्टा भी देखिए कि 2 भी 1 से कनेक्टेड है कि नहीं है। यदि होगा तो वह स्वतुल्य सम्मित संबंध कहलाएगा, यदि नहीं होगा तो सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। तो देखिए 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, तो 2 भी 1 से कनेक्टेड है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 2 भी 1 से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध हो जाएगा। यदि मैं आपको ऐसे और एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, अब मैं इसी को अब ऐसे कर दे रहा हूं, इसी को हम ऐसे कर दे रहे हैं, 1 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है, और 1 है वह 3 से भी कनेक्टेड है, और ये 2 है 2 से कनेक्टेड है, और 3 है 3 से कनेक्टेड है, ऐसे है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि R है वो क्या है, 1 है 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 है वो 1 से कनेक्टेड है, और 1 है 2 से भी कनेक्टेड है, और 1 है वह 3 से भी कनेक्टेड है। देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 3 से भी कनेक्टेड है। फिर से 2 है 2 से कनेक्टेड है, तो 2 है वह 2 से कनेक्टेड है, और 3 है वह 3 से भी कनेक्टेड है, ऐसे हमारे पास है। तो हमसे पूछ देगा कि यह सम्मित संबंध है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसको देखिए जो हमारे पास बराबर रहता है, मतलब जो हमारे पास ये 1 मतलब 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, तो हम इसको नहीं देखते हैं, हम इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा मगर हम इसको हम नहीं देखेंगे,
इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम इसको देखेंगे तो देखेंगे कि 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, 1 है 2 से कनेक्टेड है। तब हम देखेंगे 2 किसी और से कनेक्टेड है कि नहीं। तो इन दोनों इसमें देखिए 2 किसी और से 1 से कनेक्टेड है कि नहीं, तो कहीं भी 2 1 से कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसको आप भूल जाइएगा, इसको और इसको भूल जाइएगा। जब भी मतलब आपको पूरा ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो आप जब भी 1 1 से कनेक्टेड होगा, 2 2 से कनेक्टेड होगा, 3 3 से कनेक्टेड होगा, तो आप जब भी सम्मित संबंध पूछे तो आप इसको मन देखेगा, मतलब इसको मन देखिएगा। बस आप देखेगा कि जो अलग अलग है उसको देखेगा। तो ये 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, तो 2 भी 1 से कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 है, 2 भी किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित संबंध नहीं होगा। तो आप लिख दे रहे हैं सम्मित संबंध नहीं है। यदि यहीं पर इसी को कह देता कि यह स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इधर का जितने अवयव हैं यह अपने आप से कनेक्टेड है कि नहीं। तो देखिए 1 है 1 से कनेक्टेड है, 2 है 2 से भी कनेक्टेड है, 3 है 3 से कनेक्टेड है। तो देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। तो यह क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। लेकिन यही हमसे कह दें कि सम्मित संबंध है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं देखते हैं, इसको हम देखेंगे। तो 1 है 2 से कनेक्टेड है, तो 2 भी 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। तो 2 1 से कनेक्टेड है, कहीं पे भी 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, तो यह सम्मित संबंध नहीं, मतलब ये सम्मित संबंध नहीं होगा। अब आपको सम्मित संबंध समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब हमें तो नहीं लग रहा है कि सम्मित संबंध समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो को दोबारा भी देखिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा अपनी तरफ से समझाने के लिए आपको। अब हम जानेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब हम समझेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध हम कैसे पहचानेंगे, तो संक्रामक संबंध पहचानने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। मान लेते हैं थे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू आर है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो उस समय बी कामा सी बिलोंग्स टू आर भी है, तो उस समय फिर से हमारे पास एक केस बनेगा ए कामा सी, मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी वह संक्रामक संबंध कहलाएगा, यदि नहीं होगा तो वह संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, मतलब ए है वो बी से कनेक्टेड है, तो बी भी सी से कनेक्टेड है, तो सी है वह ए है वह सी से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब ए है वह सी से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि होगा तब वह संक्रामक संबंध कहलाएगा, यदि नहीं होगा तो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। जैसे और जैसे मैं आपको और एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए ये ए है वो बी से कनेक्टेड है, तो बी है वो सी से किसी और से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब ए है वो बी से कनेक्टेड है और बी है वो सी से कनेक्टेड है, तो इस समय ये भी मतलब ए सी से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तब वह संक्रामक संबंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए ए है वो सी से कनेक्टेड है तो संक्रामक संबंध। यदि ऐसे दे देता केवल हमें ए है वह बी से कनेक्टेड है और किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, तब भी हमारे पास वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। मतलब केवल एक ये दे दे, कहे कि ए है वो बी से कनेक्टेड है तो ये संक्रामक संबंध होगा, लेकिन यहीं पर ए से दे दे कि ए है वो बी से कनेक्टेड है और बी भी है वह सी से कनेक्टेड है, तो उस समय यदि ऐसे है ए है बी से कनेक्टेड है और बी है सी से कनेक्टेड है, तो उस समय हमें ए कनेक्टेड करना पड़ेगा सी से। यदि ए कनेक्टेड नहीं होगा सी से तब वो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। यदि नहीं कहलाएगा, यदि केवल इतना भी रहता तो पूछता है संक्रामक संबंध है, तो उसका देते संक्रामक संबंध है। मतलब जैसे आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये ए है और ये ए है, इधर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, ये हो गया। ये देखिए मतलब 1 है 1 से कनेक्टेड है और 2 है, नहीं इसको ऐसे कनेक्टेड नहीं कर रहे हैं,
इसको मिटाकर, थोड़ा सा इसको मिटाकर, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है। इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। संक्रामक संबंध मतलब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, आर सच डेट ए से ए में परिभाषित है। ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है। तो यह किस चीज से कनेक्टेड है, ये 1 है 2 से कनेक्टेड है, 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, और 1 है फिर से 3 से कनेक्टेड है, 1 है 3 से कनेक्टेड है। इस चीज से कनेक्टेड है तो हमसे पूछ देगा कि यह संक्रामक संबंध है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 है ये 2 से कनेक्टेड है, और 2 भी किसी और चीज से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो 2 किसी और चीज से नहीं है तो इसको पास कर देते हैं, ये पास हो गया। यदि किसी और चीज से कनेक्टेड है, अभी आपको इससे बताएंगे, अब इसको बताएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। 1 है 2 से कनेक्टेड है, और 2 किसी और चीज से नहीं कनेक्टेड है तो ये पास हो गया। फिर से 1 है वह 3 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड है कि नहीं, तो 3 भी किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है तो ये भी पास हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। यदि आपको इसको ही देख लेते हैं, अब इसको देख, इसको आप समझेंगे, इसको हम हल करें, इसको आपको बताएंगे तो आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके अवयव को हम लिख रहे हैं, मतलब आर बराबर क्या है, किस चीज से कनेक्टेड है, 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, और 2 है 3 से कनेक्टेड है, 2 है 3 से कनेक्टेड है, और 3 है 1 से कनेक्टेड है, 3 है 1 से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। तो देखिए जब हमारे पास 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, 2 किसी और चीज से कनेक्टेड है, तो देखिए 2 है वह 3 से कनेक्टेड है। तो जब हमारे पास 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, और 2 भी 3 से कनेक्टेड है, तो हमें देखना होगा कि इस 1 3 से कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 है 3, सॉरी यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, तो 1 3 से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब इसको हम कनेक्टेड नहीं कर रहे हैं, इसको आप भूल जाइए, 1 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड है। तो यहाँ हो जाएगा 1 3 से कनेक्टेड है। तो देखिए 1 है वह 2 से कनेक्टेड है, 2 भी 3 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, तो उस समय हमें 1 3 से कनेक्टेड होना चाहिए। तो 1 3 से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, ये समतुल्य संबंध हो जाएगा, मतलब ये पास हो गया। मतलब ये 1 2 से कनेक्टेड है, 2 भी 3 से कनेक्टेड है, और फिर से तो 1 3 से कनेक्टेड हो, तो 1 3 से कनेक्टेड है तो ये पास हो गया। अब देखिए 2 3 से कनेक्टेड है, 2 है वो 3 से, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड है नहीं है, तो ये भी पास हो गया। अब देखिए 1 3 से कनेक्टेड है, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड है नहीं है, तो ये भी पास हो गया। देखिए हमने क्या किया, देखिए पहले इसको देखते हैं, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 किसी और चीज से कनेक्टेड है, हाँ 2 3 से कनेक्टेड है, तो उस समय हम इस 2 2 को उड़ा देंगे। मतलब ये जो हमारे पास 2 2 है इसको हम उड़ा दे रहे हैं, इसको हम उड़ा दे रहे हैं, तब क्या बच रहा है 1 3, 1 3 किसी चीज से कनेक्टेड है, 1 3 है, 1 3 है, तो ये क्या हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। मतलब केवल ये हमारे पास ये सम्य संबंध है, असंक्रामक संबंध है। अब इसको हम देखेंगे, 2 है वह 3 से कनेक्टेड है, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड है, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। फिर से 1 है वह 3 से कनेक्टेड है, 3 किसी और चीज से कनेक्टेड है नहीं है, तो ये भी पास हो गया। इतना हो गया। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यदि ए बी से कनेक्टेड है और बी भी किसी और चीज से कनेक्टेड है, तो उस समय इसको मतलब ए सी से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह सम्मित संबंध नहीं है। केवल इतना ही दे दे, ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, और ए सी से कनेक्टेड नहीं है तो वह सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा, संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। यदि ऐसे दे दें कि ए केवल ए बी से कनेक्टेड है और किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तभी भी वह संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि केवल एक मिल जाए, केवल यदि ये एक मिल जाए तब संक्रामक संबंध होगा। यदि एक नहीं मिल रहा है, यदि 2 मिल रहा है, मतलब ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो उस समय ये तीसरा जो है ये मिलना जरूरी है। यदि मिल जाएगा तीसरा तो वह संक्रामक संबंध कहलाएगा, यदि नहीं मिलेगा तो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। अब तो आपको समझ में नहीं आया, अब तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा संक्रामक संबंध। अब हम समझेंगे तुल्यता संबंध क्या किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध बहुत ही आसान है, जिसमें कोई भी मतलब आर है
वह आर है वह स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। यदि ये तीनों है तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। मतलब मान लेते हैं कि एक अवयव है, मतलब मान लेते हैं कोई यह आर है वह स्वतुल्य संबंध भी है, स्वतुल्य संबंध है और सम्मित संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और इसको मिटा दे रहे हैं, और संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब तो आपको ये चारों समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगा। तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, अब आपको चारों ये मालूम हो गया होगा। आज के इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।